तो लास्ट क्लास के अंदर में हमने आपको बताया था अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है और कि कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सैलरी शीट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है और क्या क्या फॉर्मूले उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे सेम फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी जो सेल्स है उन्हें मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ से हम आते हैं, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे हम सैलरी शीट। और फॉन्ट को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और फॉन्ट बड़ा भी करेंगे। बैकग्राउंड में कलर भर देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप उस कलर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे वाली रो पे। तो यहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीरियल नंबर का। पहला कॉलम हमारा बनेगा सीरियल नंबर का, और दूसरा कॉलम जो बनेगा नेम का बनेगा, या आप एम्प्लॉय नेम का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका सैलरी का। उसके बाद बनेगा वर्किंग डे का, और फिर बनेगा वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला। इसमें डब्ल्यू का मतलब है वर्किंग डे और एएमटी का मतलब होता है अमाउंट। वर्किंग डे अमाउंट के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओटी, और उसके बाद लिखेंगे ओटी डे। इसमें जो मैंने ओटी का जो इस्तेमाल किया हुआ है वो ओवर टाइम बताने के लिए किया हुआ है। जो भी ओवर टाइम होता है वो आवर्स के अंदर में होता है, और हम पहले जब उसकी सैलरी निकालना चाहते हैं तो उसे डे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ओटी डे लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं ओटी अमाउंट, यानी कि ओवर टाइम का क्या अमाउंट निकल करके आएगा। फिर हम यहाँ से ईएसआई परसेंटेज फिक्स करेंगे और पीएफ का परसेंटेज फिक्स करते हैं। यहाँ से ईएसआई अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से पीएफ को भी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में टोटल सैलरी या आप ग्रॉस सैलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मेट इस तरीके से तैयार किया जाता है। अब आ जाते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो इसमें किस किस तरीके से हम और क्या क्या डेटा फिल करेंगे, वो चीज देखने वाली। आप सीरियल नंबर के अंदर में हम लोग 1 से लेकर के आप जो भी आपका मन करता है 10 तक या 11 तक जहां भी करना चाहते हैं, मैं 7 तक कर देता हूँ। एम्प्लॉय नेम में आप कोई भी नाम लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे संडे मंडे का इस्तेमाल करूंगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो आप पहले सामने वाले पर्सन की सैलरी फिक्स करते हैं। मैं नेम ही ले लेता हूँ समझाने के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मैं आता हूँ, मैंने अमन लिखा, फिर यहाँ पे मैंने नितिन का नाम लिख दिया। ये दो एम्प्लॉय हैं हमारे पास में, और मैंने जो सैलरी फिक्स की हुई है, जैसे 18,000 रुपये अमन की सैलरी फिक्स की हुई है मैंने, और नितिन के मैंने 45,000 रुपये सैलरी का फिक्सन किया हुआ। अब आ जाते हैं वर्किंग डे के बारे में। हम जो सैलरी देते हैं वो वर्किंग डे के हिसाब से देते हैं, यानी कि किसने कितने दिन काम किया उस हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स की जाती है। अब जैसे जो अमन है, अमन का जो वर्किंग डे का टाइम था वो था 28 दिन। ये हम लोग अटेंडेंस सीट के थ्रू चेक करेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है कि किस किस तरीके से सीट निकाल जाते हैं। अब 28 दिन इसमें मैंने लिखा हुआ है, और जो नितिन का जो डेटा है वो है 26 दिन का। अब वर्किंग डे का अमाउंट कितना बनता है, यानी कितना पैसा उसको हमें देना पड़ेगा टोटल सैलरी के हिसाब से, तो वो निकालने का मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको पहले इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ से आप सैलरी को सेलेक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई का साइन इसमें आपको लगाना है और 28 दिन को सेलेक्ट कर लेना है, और डिवाइड कर देना है। 30 का महीना है तो 30 से, और 31 का महीना अगर आता है तो 31 से। तो यहाँ से मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो 16,800 रुपये ये 28 दिन के बन करके तैयार हुए हैं। और सेम इसी तरीके से मैं नितिन की भी सैलरी निकाल सकता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो दोबारा कर सकते हो, वरना आप इस पे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से वही फॉर्मूला आपको लगाना बता देता हूँ। इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ से। पहले पहले आपको इसमें इक्वल का इस्तेमाल करना है, और इक्वल का इस्तेमाल करने के बाद में आपको सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। मल्टीप्लाई का साइन देके वर्किंग डे को सेलेक्ट करना, और यहाँ से आपको लास्ट में 31 का महीना तो 31 से डिवाइड कर देना, 30 का तो 30 से डिवाइड कर देना, और यहाँ पे आप एंटर करोगे तो 16,800 रुपये वही करंट सैलरी निकल करके आ रही है। अब आ रहा था ओवर ओवर टाइम के बारे में। तो अमन ने ओवर टाइम भी किया हुआ है। तो ओवर टाइम जो है इनका वो 48 घंटे का है। अब आप पहले 48 घंटे को दिन में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी तो आप 8 से डिवाइड करोगे, और अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 से डिवाइड होगा। मैं पहले इक्वल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से 48 घंटे को सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड करता हूँ। 8 घंटे की जॉब होती है तो
इस तरीके से 6 दिन बन करके आते हैं उनके। सेम डबल क्लिक करके नितिन का भी डेटा मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम नहीं है, ये 64 घंटे का इनका ओवर टाइम है, उनका डेटा भी आ चुका। अब ओवर टाइम का अमाउंट निकालना है। जो हमारा सैलरी निकालने का मेथड था वही सेम इसका भी मेथड है। आप इक्वल करोगे, सैलरी को सिलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। उस समय जब हमें वर्किंग डे का अमाउंट निकालना था, तो हमने वर्किंग डे को सिलेक्ट किया। अब हमें ओवर टाइम का अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ से ओटीडी को सिलेक्ट करेंगे और वही डिवाइड कर देंगे 30 और एंटर कर दिया, तो 3600 रुपये जो है वो यहाँ पे निकल करके आ चुका है हमारा ओवर टाइम का अमाउंट। अब ओवर टाइम का अमाउंट तो निकल करके आ चुका है। अब ओवर टाइम का अमाउंट के बाद बात करती है ईएसआई। जैसे कि ईएसआई कटती है, यहाँ पे 2% का हमने साइन लगा लिया, और जो पीएफ करता है वो करता है 12%, हमने साइन लगा लिया। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए डेटा फिल किया हुआ है। सेम यहाँ पे नितिन के लिए भी वही स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम लोग। मैंने 12% यहाँ भी कर दिया। अब इनका अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। आप पहले इक्वल सेलेक्ट करो, और ईएसआई जो आपकी जो निकल करके आई है, ये आप अपनी सैलरी, ईएसआई और पीएफ जो हमारे कमाए हुए पैसे होते हैं उसमें से डिडक्ट होता है, ना कि सैलरी में से। तो हम यहाँ से वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम ईएसआई को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। तो इस तरीके से 336 रुपये 2% के हिसाब से ईएसआई निकल कर आ चुका है। आप पीएफ का निकालना है तो सेम इक्वल करेंगे, वर्किंग डे का अमाउंट सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से मैं, और यहाँ से 12% फिक्स किया, तो 2016 रुपये जो है वो पीएफ का अमाउंट निकल करके आ चुका है। आप टोटल सैलरी बनाने वाली अगर बात आती है, तो टोटल सैलरी बनाने के लिए आपको जिन चीजों को माइनस करना है उन्हें माइनस, जिसको प्लस करना होता है उसे आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं पहले इक्वल सेलेक्ट करता हूँ, वर्किंग डे का जो अमाउंट है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, प्लस करके ओवर टाइम का जो अमाउंट निकल के आया है उसे सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से माइनस करूंगा मैं ईएसआई 336 रुपये माइनस पीएफ, और एंटर करेंगे तो 18,048 रुपये जो है वो सैलरी निकल करके आ चुकी है। और जो नितिन की सैलरी निकल कर आ चुकी है वो आ चुकी है 45,540 रुपये, क्योंकि नितिन का ओवर टाइम का अमाउंट भी ज्यादा है, और उसके हिसाब से अगर सैलरी देखी जाए तो वो भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अपनी सैलरी शीट को कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू।